दोस्तों साइड में जो आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का डैशबोर्ड है। टुडे पे आपको डॉलर्स भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये यूएस डॉलर है। यहाँ पे $110 बने हुए हैं। यदि आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो आज के टाइम पे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 रुपीज के आसपास आईएनआर में बन रहे हैं। ऑर्डर कितने आए हुए हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। 30 ऑर्डर के साथ ये अमाउंट बना हुआ है। नीश कौन सी है मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। गर्ल्स इंपावरमेंट नीश पे काम किया जा रहा है। टॉप कंट्री जहाँ से सेल्स आ रहा है ये भी आपके साथ रिवील कर देता हूँ। यूएस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया से लगातार सेल्स जनरेट हो रहे हैं। अभी दोस्तों आपने तो साइड में डैशबोर्ड देखा ना, ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का डैशबोर्ड है। यदि आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस यहाँ पे शुरू करना है आप भी कर सकते हो। आज के टाइम पे आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों आपको 1-on-1 टीचिंग की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर के थ्रू दोस्तों आपको मैसेज कर देना है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। मैं वीक में 2 स्टूडेंट को यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस रिगार्डिंग, और मैं सब कुछ यहाँ पे सिखाता हूँ जीरो से। यानी कि यदि आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपने ये वीडियो देखा हुआ है, अब आपको ऑनलाइन बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश का भी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, सिर्फ अभी आपने ये एपिसोड पे क्लिक किया हुआ है और आप इंटरेस्टेड हो कि आपको कुछ ऑनलाइन में शुरू करना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस यहाँ पे शुरू करना है, तो बस आप एक पर्पस के साथ यहाँ पे मुझसे 1-on-1 टीचिंग में जुड़िए। फिर हमारा काम रहेगा कि हम आपको जीरो से सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो एब्सोल्युटली दोस्तों वीक में 2 स्टूडेंट ले रहा हूँ, तो ये पेड 1-on-1 टीचिंग रहेगी, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारा टाइम का इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ हम आपको मटेरियल देंगे जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा। यहाँ पे आपको इस टाइप का यदि पैसा बनाना है, और आपको लाइफ टाइम के लिए दोस्तों हम सपोर्ट भी दे रहे हैं, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आपको मुझसे सपोर्ट भी मिलेगा। ये 1 टाइम दोस्तों टीचिंग की फीस रहने वाली है। तो एब्सोल्युटली यदि आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो आप टाइम निकाल लीजिए यहाँ पे, क्योंकि सीखने में तो टाइम लगता है, तो सीखने में पहले टाइम निकालिए। फिर आप दिन का 1 से 2 घंटा दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ निकालते हो ना, तो मोर देन इनफ है। तो दिन के 1-2 घंटे निकाल पाते हो तो एब्सोल्युटली ग्रेट बात है। ये जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, ये हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, तो इनके थ्रू यहाँ पे आपको मैसेज कर देना है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आपको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वीक में 2 स्टूडेंट होते हैं, मुझे अपनी टाइम अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है, क्योंकि मेरे भी मल्टीपल इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस चलते रहते हैं, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे आपको टाइम अवेलेबिलिटी चेक करानी होगी। यदि टाइम अवेलेबल होगा तो आपका बुकिंग एडवांस में डन हो जाएगा। फिर मैं आपको 1-on-1 टीचिंग दूंगा यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस रिगार्डिंग। और रिजल्ट का यदि मैं आपको बताऊँ तो रिजल्ट आने में दोस्तों 2 महीने लेके चलिए, तो 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। यदि आप जैसे हम कह रहे हैं वैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, और ये अराउंड 3 दिन लगेंगे टोटल। इन 3 डेज में हमें जो आपको सिखाना है, जो आपको बताना है, जो आपको मटेरियल देना है, आपको जो काम करना है, वो सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल 3 दिन का टाइम लगेगा। तो 3 दिन में यहाँ पे सब सिखाना सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, और 1 से 2 महीने में यदि कंसिस्टेंसी रखते हो तो मैक्सिमम विदिन 2 मंथ में आपको रिजल्ट देखना भी शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है यहाँ पे कंपेयर टू अदर करियर। यहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल सकता है, और आप कहीं से भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ दोस्तों, ये इंडस्ट्री के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम जो आपको दोस्तों सिखाएंगे ना, वो सिखाएंगे पर्पस का मतलब होता है कि XYZ यदि हम काम कर रहे हैं तो करना क्यों है, स्टार्ट ही क्यों करना है। क्योंकि दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस करते हो, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, एनी बिजनेस, तो करने से पहले ना आपको पहले पर्पस पता होना चाहिए कि बिजनेस करना क्यों है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार आपको जो बिजनेस करते हो ना, तो आपका पैसा भी लग जाता है, और आपका टाइम तो हर बिजनेस में लगता ही लगता है। तो पर्पस पहले क्लियर होना यहाँ पे एब्सोल्युटली जरूरी है। तो हम ना आपका पर्पस यहाँ पे क्लियर कराएंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में आना है तो क्यों आना चाहिए। मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि एज ऑफ एग्जाम्पल यदि दोस्तों आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हो, तो सबसे पहली बात यह है कि आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के, आपके घर से भी, आपके ऑफिस से भी, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि सुबह 10 बजे ही काम करने के लिए जाना है, फिर 5-6 बजे के बाद नहीं कर सकते हो। तो आपके पास टाइम का फ्रीडम होता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में। तो आज के टाइम पे टाइम का फ्रीडम दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करता हूं, क्योंकि यदि शुरू करूंगा सफलता मिलेगी,
तो मेरे पास टाइम की फ्रीडम होगी। सेकंड है लोकेशन फ्रीडम। दोस्तों आज के टाइम पे आपको भी पता है भारत के जो टॉप सिटीज है वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। तो आज के टाइम पे दोस्तों यदि आप कोई ऐसा काम शुरू करते हो, स्टार्टिंग से ही अभी शुरू करते हो जो काम में लोकेशन फ्रीडम है, तो आप एक सबसे बड़ा एडवांटेज ले रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसा काम उठा रहे हो जहां पे लोकेशन फ्रीडम है, यानी कि अब आपको बड़े शहर में मूव होने की या फिर आपके होम टाउन से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। यदि आपका मन करे तो टायर 3 सिटी से भी ऑपरेट कर सकते हो, आप आउट ऑफ द इंडिया से भी ऑपरेट कर सकते हो, आप गाँव से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो मैं कहना यह चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ना इंटरनेट हर जगह पे चलता है, पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है। आज के टाइम पे दोस्तों यदि आपको किसी को पैसा भी भेजना है तो थ्रू द इंटरनेट, आप गांव में बैठे हो आप शहर में पैसे भेज सकते हो, शहर में बैठे हो तो आप गांव में पैसे भेज सकते हो। तो इसी हिसाब से जो ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, दिस इज द इंटरनेट बेस्ड बिजनेस। तो कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। तो पहला आपको टाइम फ्रीडम मिल रहा है, सेकंड है आपको लोकेशन फ्रीडम मिल रहा है, थर्ड यहां पे दोस्तों जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं वो ध्यान से समझिए, आपके पास ज्यादा यहां पे कह लीजिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप ज्यादा यहां पे अर्निंग बना सकते हो बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट, यूके मार्केट, नॉर्वेजियन मार्केट। स्टार्टिंग में धीरे धीरे यहाँ पे आप एब्सोल्युटली सब कुछ सीखोगे, अपने आप आपका दिमाग ओपन होगा कि आपको भारतीय इंडियन मार्केट को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। यदि इंडियन मार्केट सैचुरेटेड है तो आप यूएस मार्केट में जा सकते हो, यूके मार्केट में, नॉर्वेजियन मार्केट में जा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको सुनने में यदि दोस्तों ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा ना हम आपको वन ऑन वन टीचिंग में सिखाएंगे ना तो सब आपके कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अर्निंग की पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि दोस्तों कमाई जो है वो एवरेज यूएस डॉलर है, यहाँ पे पाउंड में बनती है। तो फिर जब कभी भी वो यहाँ पे ट्रांसफर होके आईएनआर में यानी कि हमारी इंडियन करेंसी में आती है तो पैसा दिखता बहुत ही ज्यादा है। समझ रहे हो जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग से यदि आप एक ऐसा काम उठा रहे हो जहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है, लोकेशन फ्रीडम भी है और साथ ही साथ जो फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ दी इकोनॉमी, यानी कि आपको इंडियन इकोनॉमी में काम करने की जरूरत नहीं है, आप यूएस इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी के बेस पे पैसा बना सकते हो। मैं आपको एक शॉकिंग बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो दुनिया के एवरेज वीक आवर्स के हिसाब से वेजेस निकलते हैं ना कि एक वीक में यदि यूएस में कोई 40 to 50 आवर वर्क कर रहा है तो एवरेज 1.5 लाख रुपीस कमा रहा है। तो वो वेजेस यहाँ पे आप चाइना में कंपेयर करोगे तो कम हो गए, अदर कंट्री में कम हो गए, लेकिन हमारे इंडिया में ना 8 से 10 हजार ही निकल के आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मेहनत के हिसाब से जो सबसे कम वेतन मिलता है ना, मेहनत के हिसाब से, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में मिल रहा है। तो यदि आपको इसको एस्केप करना है तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री में पैर रखना पड़ेगा जो इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि आप यूएस मार्केट को टारगेट कर पाओ, आप यूके मार्केट को टारगेट कर पाओ, आप नॉर्वेजियन मार्केट को यहाँ पे टारगेट कर पाओ। तो एब्सोल्युटली ये एक बेनिफिट है। और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों ध्यान से समझिए, आपकी एक प्रोडक्ट नहीं होती है, आपके प्रोडक्ट के कह लीजिए, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, बंडल्स होते हैं, इसे कहूंगा पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में आप टाइम के साथ 10 प्रोडक्ट से लेके 100 प्रोडक्ट से लेके थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट का यहाँ पे आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का पोर्टफोलियो होता है। जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, XYZ ये कंपनी का भी है, वो कंपनी का भी है, कोई यहाँ पे ईवी का स्टॉक है, तो कोई हॉस्पिटैलिटी का स्टॉक है, तो कोई XYZ बैंक का स्टॉक है। तो इसी हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों जो हम आपको सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाए। तो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बन रहा है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि उनका एक्लुमेटिव, जो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है ना दोस्तों, वो थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो कंबाइंड सेल होता है ना वो बहुत ही ज्यादा निकलता है। जो फॉर एग्जांपल जो हमारे पुराने व्यूअर है वो जानते हैं कि आज मैं इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप में मोर देन 7 to 8 ईयर्स का टाइम पीरियड दे चुका हूँ। तो मैं बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पोर्टफोलियो में थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट है। तो उनका जो टोटल यहाँ पे एक्यूमुलेटिव सेल निकलता है ना और बहुत ही ज्यादा डेली बेसिस पे अच्छा सेल्स निकलता है। तो आज के टाइम पे ना डेली बेसिस के इनकम के बारे में दोस्तों सोचिए, क्योंकि हमारा खर्चे ही डेली के बेसिस पे है। तो यदि हमारा दोस्तों खर्चे ही डेली के बेसिस पे, तो हमें ऐसे इनकम सोर्स की ओर फोकस करना चाहिए जो आपको डेली के बेसिस पे कुछ कमाई करके दे, रादर देन कि हम मंथली बेसिस पे सोचे, रादर देन हम यहाँ पे ईयरली बेसिस पे सोचे। तो डेली बेसिस पे क्या कुछ बन सकता है, तो आपको एब्सोल्युटली डेली बेसिस पे जो अर्निंग होती है
उन पे फोकस करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों स्टार्टिंग में तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। जो टीचिंग की फीस है वो फीस आपको लगने वाली है, क्योंकि वहां पे हम आपको सिखाएंगे, हमारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ हम आपको सपोर्ट देंगे। कहीं भी फंसते हो, अकाउंट क्रिएशन एनीथिंग, तो आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगी। तो ये हेल्प का यहाँ पे कह लीजिए एक हिसाब से सपोर्ट का ही जो अमाउंट आप देते हो। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट कब करना पड़ेगा? यदि मान के चलो आप दिन के $50 बना रहे हो, आप चाहते हो कि यार ये $50 को मुझे ओवरनाइट यहाँ पे $100 बनाना है, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। अदरवाइज स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों बिल्कुल लाइटली मैं कहूंगा, दिन का 1-2 घंटा देके कंसिस्टेंसी दिखा के यहाँ पे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में आगे बढ़ते हो। तो पहले हम आपके पर्पस को क्लियर कराएंगे। पर्पस के बाद आता है सेटअप। अब सेटअप के बारे में ध्यान से समझिएगा। सेटअप में ना दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि आपको कौन से एआई टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है यहाँ पे। उनसे पहले यानी कि प्रोसेस से पहले सेटअप में आपको क्लियरली बता देंगे कि इतने टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ये टूल्स रखो यहाँ पे, सब फ्री टूल्स है, या फिर कैसे फ्री में एक्सेस लेना है, आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो जो भी सेटअप होगा ना, वो सेटअप आपके स्मार्टफोन में भी हो जाएगा, आपके लैपटॉप में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको और फ्रीडम मिल रही है डिवाइस को लेके कि आपको महंगा कोई मैक लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है, 4G कनेक्शन है या फिर वाईफाई, ये चल जाएगा। वाईफाई भी नहीं है, सिर्फ 4G कनेक्शन है, जियो का, एयरटेल का, किसी भी सिम कार्ड का, तो एब्सोल्युटली चल जाएगा। तो स्मार्टफोन से आपको सेटअप कैसे रेडी करना है, कौन से एआई टूल का यूज करना है, कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो सब कुछ भी हम आपको सेटअप में बताएंगे। क्योंकि हमारा दोस्तों यहाँ पे जो काम है ना, वो है कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी करना। आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में 100 तरह की चीजें आप पे थोप नहीं देनी है, क्योंकि स्टार्टिंग से यदि हम आप पे 100 तरह की चीजें थोपोगे तो पहले से ही जो चीजें मुश्किल होती है तो कोई कर नहीं पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाता है, तो रिजल्ट नहीं आता है। यदि दोस्तों आपको किसी भी फील्ड में रिजल्ट लेके आना है ना, मार्क माय वर्ड्स, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको डिफिकल्ट चीजों को इजी करना है, आपको डिफिकल्ट चीजों को सिंपल करना है, और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सोचना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, खास करके यहाँ पे। तो हम आपको सेटअप में दोस्तों जो टूल बताएंगे, बस आपको वही टूल का यूज करना है। तो इस हिसाब से आपका सेटअप का काम कंप्लीट होगा। सेटअप के बाद दोस्तों जो प्रोसेस आएगी, वो प्रोसेस में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको आपकी ओन डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है, कि आपको आपकी डिजिटल प्रोडक्ट एआई टूल का यूज करके कैसे क्रिएट करनी है। आपको इसीलिए सिखाएंगे क्योंकि जब आप दोस्तों अपने हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे तो वो आपकी अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट है। जब आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है दोस्तों, तो कोई आप पे कोई कॉपीराइट का इशू XYZ वो कुछ नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनली लेके चलेंगे, सब कुछ अपना लेके चलेंगे। तो प्रोसेस में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट रेडी करनी है। तो सीधा सा ना मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ दोस्तों कि प्रोसेस में ना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन से लेके कैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इतनी प्रोसेस कंप्लीट है। तो सबसे लॉन्ग हमारा जो ट्यूटोरियल रहेगा वो रहेगा प्रोसेस का, जहां पे डिजिटल प्रोडक्ट कैसे रेडी करनी है, वहां से लेके आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट कैसे क्रेडिट हो जाएगा, ये सब प्रोसेस सेक्शन में यहाँ पे आने वाला है। फिर आगे का जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन। तो मैंने पहले ही कहा 4 सेक्शन में हम आपको सब कुछ डिफिकल्ट चीजें सिंपल करके सिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पर्पस, बाद में सेटअप, थर्ड प्रोसेस एंड लास्ट है रिजल्ट। अब रिजल्ट में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। यदि आपको किसी भी काम में रिजल्ट निकालना होता है ना, तो जो हमारा माइंड है, जो हमारे साथ खेलता है ना, इस तरीके से नहीं सोचना होता है। कैसे हमारा माइंड खेलता है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा माइंड ना ऐसे ही सोचता है कि कहीं पे कुछ काम पड़ा हुआ है, शुरू करता हूं, जैसे ही शुरू करूंगा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये माइंड हमारे साथ खेलता है। इन रियलिटी दोस्तों ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम में जब आपको रिजल्ट निकालना होता है ना, यू नीड प्रॉपर प्लानिंग, you need a consistency, you need support, you need a setup, you need a motivation। तो 10-12 चीजें दोस्तों जब आप साथ में लेके चलते हो ना, तब जाके आपको किसी भी काम में रिजल्ट मिलता है। देखिए दुनिया में दोस्तों करने को तो बहुत सारे काम है, और कुछ गिने चुने फेमस टाइप के वर्क भी होते हैं। तो वो काम में सफलता तो बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग क्यों सफल हो पाते हैं, हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे का दोस्तों क्लियर रीजन होता है कि उनके पास रिजल्ट को लेके कोई रोड मैप नहीं है, कि कैसे रिजल्ट लेके आना है, कैसे रिजल्ट को लेके लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है। तो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन द रिजल्ट वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। तो रिजल्ट सेक्शन ना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट सेक्शन में हम आपको सिखाएंगे
कि आपको एक्चुअली कैसे इस काम में रिजल्ट लेके आना है। हमारा काम दोस्तों सिर्फ आपको मछली पकड़ के देना नहीं है, हमारा काम है आप खुद अपने हिसाब से मछली पकड़ पाओ वो सिखाना। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक बार हम खुद मछली पकड़ के आपको दे दे, नहीं नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं कि आप खुद कैसे मछली पकड़ सकते हो। क्योंकि यदि हम आपको मछली पकड़ के दे रहे हैं तो आप एक बार ही यहाँ पे आपके पास मछली आएगी, लेकिन यदि हम आपको खुद ही ये सिखा दे रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस, एक बार एग्जांपल के तौर पे एक मछली पकड़ के दे रहे, सिखा रहे भी रहे, तो लाइफ टाइम के लिए स्किल आपको इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनाएगी। तो ये जो काम है दोस्तों हमारा बस ये है कि आप इंडिपेंडेंट भी रहो, साथ में जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होता है एब्सोल्युटली रहने वाली है। तो रिजल्ट सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों सेक्शन होता है। मेरी एक बात समझिए, आपको बिल्कुल आज के टाइम पे ना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आज के टाइम पे इंडिया में खास करके दोस्तों मोर देन 50% युवा है और पैसा कमाने को लेकर दोस्तों तगड़ी कंपटीशन है। कोई यदि आपको ये बता रहा है ना कि भारत में पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सीधी सी बात है, भारत में दोस्तों पैसा बनाना ना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है इन रियलिटी, क्योंकि मोर देन 50% युवा है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। बात करें करेंसी की तो वन ऑफ द वीक करेंसी में हमारी करेंसी शामिल है। तो समझिए हमारे पास कोई एडवांटेज ही नहीं है। अब यूएस जैसी कंट्रीज है दोस्तों, उनके पास यूएस डॉलर यानी कि करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉपुलेशन भी कम है यहाँ पे और ज्यादा युवा भी नहीं है, दूसरे एज के भी लोग हैं, तो उस हिसाब से वहां पे थोड़ा सक्सेस हासिल करना कंपेयर टू इंडिया ईजी हो जाता है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है वहां पे तो और भी इजी हो जाता है, जैसे कि जापान जैसी कंट्रीज है, पॉपुलेशन है वहां पे, उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन युवा ज्यादा नहीं है, यूथ ज्यादा नहीं है, वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा है, तो उनसे पैसा बनाया जा सकता है रादर देन की जो युवा होता है वो तो एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा होता है। तो इंडिया में दोस्तों पैसा बनाना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, इनसे मुश्किल काम एक भी नहीं है मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकल डेटाबेस बात कर रहा हूं, तो आपको कोई कह रहा है कि भारत में पैसा बनाना ईजी है तो आपको सबसे बड़ा वो बेवकूफ बना रहा है। ईजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया ना, करेंसी यहाँ पे वीक है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे मोर देन 50% यूथ है, तो सब कंपटीशन में आ रहे हैं। तो ये सब सिनारियो में ना दोस्तों एक रियलिटी देखिए, आज के टाइम पे स्टूडेंट है, कॉलेज में जा रहा है, अपने होम टाउन को छोड़ रहा है, साल का यहाँ पे फीस पे कर रहा है, 3 से 4 साल की अंडरग्रेड की डिग्री करता है, अपने होम टाउन को छोड़ रहा है, लाखों रुपीस की फीस पे कर दी, जहाँ पे स्टे कर रहा है पढ़ाई के लिए, कॉलेज की अंडरग्रेड डिग्री के लिए, वहां पे भी तो खर्चा लगता है ना। वो सब करने के बाद 3 से 4 साल लगाने के बाद भी वेतन कितना है? महीने का 10,000, 20,000, 25,000 या फिर वो भी नहीं मिल पाता है, वो भी ऐसे शहर में जहाँ पे महंगाई ज्यादा है। तो उनके कंपैरिजन में दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को यदि सीरियसली लेते हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक काम करते हो, मेहनत करते हो, ट्रस्ट रखते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो आप वो ट्रेडिशनल चीजों से तो 10 गुना ज्यादा रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हो। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, इम्पेशेंट विद द एक्शन, पेशेंस विद द रिजल्ट। तो एक्शन लेने की बात आ रही है, बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाए, एक्शन जल्दी से जल्दी लेना है, और जब रिजल्ट की बात आए लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ पेशेंस रखना है। तो ये माइंडसेट होगा तो एंग्जाइटी भी नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, धीरे धीरे रिजल्ट में आगे बढ़ोगे, तो एब्सोल्युटली आपके सारे लाइफ के मनी गोल आप अचीव कर सकते हो। धन्यवाद।